खान के जीवन में बहुत सारी फिल्में ऐसी रही जिसने बहुत सारा ट्रेंड सेट किया और उसमें से एक ऐसी फिल्म रही पार्टनर, जिसमें उनकी बहन की भूमिका दीपिका निभा रही थी। एंड आई वुड से कि जिस तरह से रियल लाइफ हमने देखी है, कुछ वैसी ही बॉन्डिंग रियल लाइफ में भी आपकी बन गई है उनके साथ। यस यस, बट बहुत दुख है कि मैं उनकी बहन क्यों बनी उसमें। बट अगेन आई से कि एटलीस्ट मुझे काम करने का मौका मिला एंड वन ऑफ द बेस्ट फिल्म एंड बहुत मज़ा आया। सलमान इज़ वेरी चाइल्ड लाइक, जैसे वो हमेशा, मैं क्या सभी बोलते हैं कि बहुत मस्ती करते हैं, यू नो उनका वो प्रेजेंस ही ऐसा है कि ऐसा लगता है छोटा बच्चा आ गया, यू नो मस्ती करना, हंसते खेलते काम करना। कब क्या डर भी लगता है उनसे बहुत कि पता नहीं कभी गुस्सा हो जाए क्या हो जाए, बट बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरा उनके साथ। एंड बिकॉज इज़ अ अमेजिंग ह्यूमन बींग। तो सभी जानते हैं एक्टर अच्छे हैं बट इंसान बहुत ही अच्छे हैं वो। एंड एक अजीब सा कनेक्शन है उनके साथ एंड आई एम सो ग्लैड कि वो कनेक्शन हुआ है एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट एंड चाहूँगी कि मैं और काम करूँ उनके साथ, और ज़्यादा फिल्में करूँ, शोज़ करूँ, जो मौका मिले मैं उनके साथ बस काम करूँ मैं। बिल्कुल। और अगर थोड़ा ऐसे पीछे जाए और बात की जाए, क्योंकि हमने देखा है कि सलमान ने किस तरह से ट्रेंड सेट किया है, चाहे फिर तेरे नाम से अगर उनके बाल का स्टाइल हो या फिर उनकी फिज़िक की बात की जाए, उनकी ब्रेसलेट की बात की जाए, हर एक चीज़ टॉक ऑफ द टाउन रहा है। व्हेन आप पीछे जाकर देखती हैं किस तरह से, क्योंकि यू हैव लिव दैट इरा, कि किस तरह से हर एक की फ़ैन फॉलोइंग या फिर किस तरह से लोगों में जब आप ऐसे बाहर निकलते हो तो उस तरह से ही बाल बाल बनाकर निकलते हैं, कितना आपने इनकाउंटर किया है? माय गॉड, दिस इज़ कॉल्ड स्टारडम। ये सलमान और शाहरुख खान जो उनका एरा है, ऑफ कोर्स अमित जी एंड पहले हुआ करता था, राजेश खन्ना जी ऑल्सो आई रिमेंबर, बट जो मैंने देखा है, मतलब वो एक, जब वो एंटर करता है ना, एक अजीब सा एक ऑरा आ जाता है, एक अजीब सा माहौल बन जाता है। वो कुछ भी करे, वो कुछ भी, वो चाहे वो हुड़ हुड़ दबंग करे, चाहे ब्रेसलेट पहने, चाहे वो उनकी स्टाइल हो, ये ऑडियंस, ये दिखता है कि ऑडियंस उनको कितना प्यार करती है। बच्चे से लेके मिडिल एज से लेके बुढ़े एवरीबडी लव्स देम, एवरीबडी लव्स सलमान खान। एंड ये जो पर्सोना है, जो ये स्टारडम है, मुझे नहीं लगता कि आगे किसी और में अभी इतना होगा, क्योंकि क्रेज़, और तब क्या होता, स्मॉल BC ग्रेड थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, सब कुछ था, तब लोग थिएटर में जाते थे। अब थिएटर में जाना इतना कम हो गया है, तो वो स्टारडम वाली बात नहीं रही है। बट आज भी सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्में होती है तो उस अलग सा हवा होता है, चाहे वो भले अच्छी लगे नहीं लगे, बट एक ओपनिंग तो उनको मिलती ही मिलती है। एंड ये बोलते हैं स्टार आ गया, यू नो लाइक दैट। और पार्टनर की बात की जाए, क्योंकि बाहर देश में भी जाकर आपने शूट किया था इस फिल्म के लिए, सो कितना उसमें बॉन्डिंग बिल्ड होती है, अगर कुछ बिहाइंड द सीन की बात की जाए? नहीं, आउटडोर शूट से 100% बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है, आप एक ही जगह पे रहते हो, आप पैकअप करते हो, आप पैकअप के बाद भी मिलते हो, एक फैमिली सा बन जाता है। बॉम्बे में ऐसा नहीं होता है, किसी का कॉल टाइम जल्दी होता है, लेट होता है, तो कोई आता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो पार्टनर, आई रिमेंबर हम लोग फुकेत में शूट कर रहे थे और फर्स्ट सीन था और लास्ट मिनट मेरी कास्टिंग हुई थी उसमें। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे को 104 टेम्परेचर बुखार था और मैं घर में थी और सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सोहेल खान एंड ही सेड, दीपिका यू हैव टू डू दिस थिंग। एंड आई वाज वंडरिंग, इतना स्पीड में वो बोल रहा था ना कि विल गिव यू गेस्ट अपीयरेंस, एंड आई सेड व्हाट हैज हैपेंड, क्योंकि इसके पहले ना एक फिल्म हुई थी जानम समझा करो, एंड उसमें मुझे बुलाया गया था, सलमान की फिल्म थी। तो जो हमारे प्रोड्यूसर थे बॉबी कैन जी, उन्होंने बोला, मैंने बोला सर रोल क्या है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड, तो मैंने पूछा रोल क्या है, कुछ नहीं है, तेरे लिए सलमान खान उर्मिला मातोंडकर को छोड़ देता और तू शक्ति कपूर के साथ होती है। मेरा ये क्या स्टोरी हुई यार, ये क्या रोल हुआ। बट उस टाइम पे लोग, मतलब और लड़कियां से पूछ नहीं सकती कि मेरा रोल क्या है क्या नहीं है। मैंने पूछ लिया, मैंने बोला सी दिस इज नथिंग इन, ये इसमें कुछ है नहीं रोल करने के लिए। उसने बोला बस यही है। एंड बाद में पता चला वो रोल मोनिका बेदी ने किया और अच्छा रोल था। तो वो होता है कि दीपिका ने मना कर दिया, मैंने मना नहीं किया था, मैंने सिर्फ रोल के बारे में पूछा था। तो इस बार ना मैं ऐसे चुप हो गई थी, ऐसे क्या करना है, दीपिका प्लीज़ मीट डेविड जी। तो मैं उसी दिन मैं डेविड जी को मिलने गई और डेविड जी ने बोला क्यों आई तू इतनी बीमार है, ऐसे नहीं सर बताइए क्या करना है। नहीं, सलमान के सिस्टर है, सलमान और गोविंदा के साथ उसके सीन है, तो दीपिका मेरे को, दे वर वेरी स्ट्रेस अबाउट दिस कैरेक्टर, आई कुड सी इट के मुझे कोई चाहिए जो परफॉर्म करे, ये करे वो करे। डेविड जी बिंग डेविड जी इज़ वेरी फास्ट। आई सेड ओके,
ऐसे रोल क्या, रोल कुछ नहीं पता मुझे, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, बस वहाँ पे करेंगे सब। आई सेड ओके, आई डिडंट से एनीथिंग, आई सेड ओके। कब जाना है? परसों। आई एम लाइक व्हाट? आई वाज लाइक चलो ठीक है, मैं कर लेती हूँ, हाँ बोलती हूँ, जो होगा देखी जाएगी। इट्स अ बिग बैनर, इतने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। मैं गई वहाँ पे, फुकेत गई, वहाँ जाके हम मार्केट से कपड़े खरीद रहे थे, ये कर रहे थे। मेरे पास सीन आया, माई फर्स्ट सीन वो वाला सीन था जो गोविंदा देखते हैं कि सोहेल खान की फोटो लगी है, तुम्हारे पति गुजर गए, वो मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, देन सलमान कम्स कि ये ऐसी है। दैट वाज माय फर्स्ट सीन एंड आई रिमेंबर व्हेन आई मेट सलमान, मतलब आफ्टर जानम समझा करो, बाद में बहुत टाइम हो गया था, अरसा हो गया था। And he had that thing, you know. I said, oh my, did I get intimidated by somebody's personality? He was like that, but still I said, no, Dipshika, तुझे काम करना, तू करेगी, इसीलिए तुझे बुलाया यहाँ पे। And I did my scene. तो हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी आई। सलमान, मैं, गोविंदा जी, ऐसे ऐसे खट 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 बात हो रही थी। तो अच्छा, उसके बाद दूसरा सीन हुआ, फिर तीसरा सीन आया। तो वो ऐसा था, हमारे वहाँ पे ना देवी जी का वो सीन लिख के नहीं आते, आप इम्प्रोवाइज करते हो। बेसिक ऑफ कोर्स 2-3 लाइन होती है, बट वी कीप इम्प्रोवाइजिंग, वही केमिस्ट्री दिखती है। सो बैक टू बैक सीन्स इतने अच्छे आने लग गए। तो बोले दीपिका वेरी गुड सीन, यू नो, तू ऐसे बोलना, तू ऐसे करना, कि वो चला गया एंड आई से दिस, आई सेड ओके, एंड ऐसे करके फटफट होता था। एंड पैकअप हुआ तो बाद में मैंने बोला वेरी गुड सीन, यू नो। तो मैंने बोला, बट मेरा फेस ऐसे हो गया, सलमान यू नो आपने ऐसे देखा तो मुझे बोल देती। आई सेड मैं कैसे बोलती, पहली बार काम कर रही होती। सर दूसरी बार, यू नो मिस दूसरी बार। यू रिमेंबर आई वाज देयर इन जानम समझा करो, गेस्ट अपीयरेंस मैंने किया था। उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, तो आई वाज रियली टेकन अबैक। आई सेड माय गॉड ही रिमेंबर्स। मैं भूल गई कि बहुत छोटा सा रोल किया था मैंने उसमें, बट ही रिमेंबर्ड। वो एक इंसिडेंट था, सीन्स अच्छे आए। फिर मुझे जेट स्की चलाना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने सलमान को बोला होगा कि आई लव टू राइड दिस। नेक्स्ट डे जेट स्की आ गई थी, बोलता है तुझे जेट स्की चलानी है ना, चला ले। ऐसे यहाँ पे, तो फिर मैं डर गई, तो वो डरा भी दिया था, मजाक भी करे था, अरे उसमें सारे शार्क है और ये है और मगर। मैंने नहीं नहीं मैं नहीं जाती, तो मैं ना कॉर्नर कॉर्नर पे जेट स्की चला रही थी। उसमें भी वो मजाक उड़ा रहे थे कि तेरे को पता है यहाँ पे क्या होता है, एंड आई वाज लाइक दे वर जस्ट फूलिंग अराउंड, बट ही रिमेंबर्ड। अगर आप उसको कुछ बोल दो ना, उसको याद रहता है। एंड एक चीज़ मैं नहीं भूल सकती, शूटिंग के दौरान जब बहुत सारे फैंस उनको मिलने आए थे, और एक कोई गेस्ट भी थी, वो कोई मिस इंडिया थी किसी कंट्री की, आई डोंट रिमेंबर। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, तो मैंने बोला यू नो सलमान, शी इज़ मिस इंडिया फ्रॉम सो एंड सो। सलमान केम नेक्स्ट टू मी, तुमने नहीं बताया कि तुम मिसेस इंडिया हो इंडिया की? आई वाज लाइक वाओ। और उस फेज में ना मैं थोड़ी लो चल रही थी, लाइक माई पर्सनल लाइफ वॉज गोइंग फॉर द टर्मोइल, एंड तो कहीं कहीं आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, दैट यू फील दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, तुमने कुछ किया ही नहीं, नो, लाइक लाइफ इज नॉट गुड, सडनली योर सेल्फ एस्टीम इज वेरी लो, एंड आई वॉज इन दैट फेज। सो आई वॉज स्टैंडिंग एंड एक होता ना, आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, एंड व्हेन सलमान सेड एंड हग्ड मी एंड सेड यू डिडंट टेल, आई वॉज, मेरा पूरा मॉरल बूस्टअप ऐसे हो गया कि सलमान खान नोज हु आई एम, हाउ कम ही नोज। वो कितने लोगों को मिलते हैं, उनको कैसे याद कि मैंने भी ऐसा कुछ किया है, और सबके सामने ना मेरी इतनी रिस्पेक्ट बना दी। उस दिन के बाद ना सडनली माई कॉन्फिडेंस वेंट अप, सो अननोइंगली ना ही टच्ड माई लाइफ सो मच। वो उनको भी नहीं पता ना, नॉट मेरी, बहुत लोगों के साथ वो करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या करके चले जाते, एक अजीब सा चरिश्मा है उनके अंदर। सो फॉर मी ही इज़ एन एंजल, एंड आई ऑलवेज बीन वेरी थैंकफुल दैट आई मेट हिम, ही इज़ देयर इन माई लाइफ। ऐसा नहीं बोल सकती कि हम लोग रोज़ मिलते हैं ऐसा करते, बट हिज प्रेजेंस इज़ देयर, ही इज़ ऑलवेज देयर। आई नो भगवान ना करे कुछ होगा, आई कैन ऑलवेज गो एंड टेल हिम, आई कैन रीच आउट टू हिम। इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया है, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट I worked with him and I have very beautiful memories with him. बिल्कुल। और क्योंकि जैसे कि आप कह भी रहे थे कि क्यों आपने उनकी बहन का रोल किया, क्योंकि अरे माय गॉड, सॉरी टू कट यू, मैं पिक्चर रिलीज हुई, मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं पार्टनर करती हूँ, बिकॉज क्या होता है फिल्मों में रोल कट जाते हैं और क्या ही बताना, एंड देन पीपल यूज्ड टू वॉच पार्टनर, दे यूज्ड टू कॉल मी, यू डिडंट टेल अस, गुड 20 मिनट आई एम देयर बैक टू बैक, पीपल रिमेंबर कि सलमान की सिस्टर थी। तो मैं मॉल में थी और सब औरतें मेरे पास, लड़कियां आके मुझे बोलती आई हेट यू एंड सब गुस्सा कर रही थी। तो आई गॉट वेरी स्केर्ड, आई सेड व्हाट डिड आई डू, आई सेड माय गॉड, इसका पति या बॉयफ्रेंड कोई मेरा फैन वैन होगा तो एक जेलसी होती है ना कि माय बॉयफ्रेंड लव्स यू समथिंग।
I hate you. You are rubbing Salman Khan's back in Partner. I'm like, oh my God. And I told this, ये बात मैंने सलमान को कही थी कि बाप रे कितनी लड़कियां मुझसे लड़ने आ गई जस्ट बिकॉज मैं उनको सनब्लॉक लगा रही थी बैक पे. सो ऐसा होता है, मतलब मुझे डांट पड़ती है, why are you doing that? बिल्कुल, और कुछ उसी तरह का फैन बेस भी देखने को मिलता है क्योंकि जब उनकी फिजिक सामने आई थी उस वक्त Yes. पर सभी लोग, क्योंकि बहुत सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं मेल आर्टिस्ट, वो भी ये कहते हैं कि उनको देखकर वो इंस्पायर हुए. किस तरह से ट्रेंड सेट करने के लिए वो जाने जाते हैं. अरे है ही, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँगी, लड़का लड़की इज अ मेल क्रश. लड़कियों का तो क्रश तो है ही है, आदमियों का भी क्रश है सलमान. द सी फिजिक, आप एवरी सेकेंड मॉडल की फिजिक देखोगे, जिम में सबकी फिजिक देखोगे, बट द वे ही कैरीज हिमसेल्फ ना, चाहे वो फिजिक है, मैं नहीं बोल सकती एकदम परफेक्ट सिक्स पैक्स है, बट द एटीट्यूड ही कैरीज ना, दैट केयर फ्री एटीट्यूड एंड वो एकदम बिंदास एटीट्यूड, उससे ना उनका चार्म ही अलग हो जाता है. एंड ही इज अ ट्रेंड सेटर. मुझे पता है वो गाने भी इतने अच्छे थे, हम सुन रहे थे पार्टनर के सारे गाने, और सारे गाने इतने अच्छे थे. तो कौन सा फेवरेट है तेरा? मैंने बोला आई लाइक दिस वन. किसी और को वो अच्छा लगता था. All the songs are so nice. It's a very good year for music and everything. So he's not only an actor, he's very talented person. You know, उसको उनको हर चीज में इंटरेस्ट होता है. And I think that is why he's Salman Khan. You know. बिल्कुल, और जिस तरह से इनका दिल टूटा है वैसे ही बहुत सारी लड़कियों का भी दिल टूटा है. सभी का टूटता है. अब सबको सलमान खान चाहिए. वो कन्हैया है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे. वो मैं तो चाहती हूँ कोई उनकी लाइफ में अच्छे से आए और वो सेटल हो जाए और खुश रहे बस. और ये एक सवाल भी काफ़ी सालों तक बना रहा कि सलमान कब शादी करेंगे, सलमान कब शादी करेंगे. स्पेशली जब वो पार्टनर भी शूट कर रहे थे तो कटरीना के साथ उनके रिश्ते की भी बातें सामने आ रही थी. मदन, क्या लगता है कि क्यों, क्योंकि जिनसे भी आप पूछोगे कि वो एज ह्यूमन कैसे हैं, हर कोई उनकी तारीफ ही करता है. ही इज़ वेरी, मतलब जो प्रेम उनका नाम रखा प्रेम ही है वो प्रेम ही है. बट देन लव के मामले में कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक उनका होता है. बहुत दुख की बात है, सीरियसली बहुत दुख की बात है. बट अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. बट यही हम दुआ ही कर सकते हैं कि कभी ना कहीं कोई ना कोई उनकी ज़िंदगी में ज़रूर आए और ढेर सारा प्यार लाए. दैट्स ऑल वी कैन से. क्योंकि पर्सनल लाइफ, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, एंड वी कैन जस्ट विश गुड लक टू हिम. दैट्स ऑल वी कैन से. बिल्कुल, चलिए जाते जाते बता दीजिए कि किस तरह से उन्हें विश करना चाहेंगी. उनका 59th बर्थडे है इस साल. वाह, 59 लगते ही नहीं हो. 59 के साथ 25 साल का लौंडा आ रहा है. मतलब जो उसकी जो एनर्जी है ना वो ऐसी है. यही कहूँगी, सलमान खान, आई लव यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे. एंड एज इज जस्ट अ नंबर फॉर यू. एंड कीप लुकिंग हैंडसम, सेक्सी, हैप्पी एंड फुल ऑफ एनर्जी. एंड I love you. बिल्कुल, यही दुआ हमारी भी रहेगी. वीडियो जर्नलिस्ट वहादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई.